Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Imagine a world where we could not send messages, share videos और वर्क रिमोटली। आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे का पावर हाउस है। हम आज नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है, बेसिकली क्या नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक रूल्स हैं हमारे नेटवर्किंग के लिए। प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमें नेटवर्किंग के बारे में जानने से पहले ये जानना होगा कि नेटवर्क क्या है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नीड है हमें नेटवर्क को, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। बात करें व्हाट इज ए नेटवर्क। गाइज, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ए नेटवर्क इज नथिंग मोर देन टू कनेक्टेड कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्सेज विद वन अनोदर ईच अदर। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करके जो हमारा डाटा शेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ, वो होता है हमारा नेटवर्क। सिंपल वे में हम समझें कि नेटवर्क एक ऐसी सिस्टम है जिसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे कि आपका कंप्यूटर, आपका फोन्स, आपके प्रिंटर एटसेट्रा, ये सभी एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं, और जो इनके वायरसेस होते हैं, इनके कनेक्शंस, या हो सकता है जैसे कि आपका वायर्ड हो या वायरलेस हो, जब दो या ज्यादा डिवाइसेस एक साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। इसका एज ए एग्जाम्पल हम बात करें, मान लीजिए आपके घर का वाईफाई है जहां मल्टीपल डिवाइसेस, आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका टीवी एक सिंगल वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होते हैं और इंटरनेट एक्सेस करते हैं। एंड सिंपल वे में बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक टीम है, आपके मैनेजर ने आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क दिया एंड आपको बताया कि इस टास्क में आपके टीम मेंबर का काम आपको ये करना है, डिसाइड करना है कि आपकी टीम मेंबर कौन सा वर्क करेगा। एज ए नेटवर्क होता है कि मान लीजिए आपके टीम के एक मेंबर ने का काम आपने दिया कि उसको एक सर्वर क्रिएट करना है, एक मशीन क्रिएट करनी है। उसने एक मशीन को क्रिएट किया, देन दूसरे को आपने किया कि उस पर एक वेब सर्वर, मान लीजिए आपका एनजिनिक्स वेब सर्वर है, उसने उस पर वो सेटअप किया। आपने किसी तीसरे को दिया कि आप इसके वेबसाइट इस पर डिप्लॉय कीजिए, कोड वगैरह इस पर डालिए। देन आपने अपने फोर्थ टीम मेंबर को दिया कि वो इसको मॉनिटर करे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कब कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो सिंपली आपकी टीम मेंबर को एक नेटवर्क बना हुआ है कि एक मशीन बनाई गई, उसके ऊपर किसी दूसरे ने वर्क किया, किसी तीसरे ने किया, वो एक दूसरे का रिमोट वर्क ले पा रहे हैं, अपने अपने सिस्टम में उस मशीन को, उस सर्वर को हैंडल कर पा रहे हैं, उसका सेटअप कर पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमारे लिनक्स में हेल्प करता है नेटवर्क। देन इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कोई भी आपकी रिक्वेस्ट बाहर से आ सकती है या नहीं, किस तरीके से क्या होता है, वो ऑल ओवर आप कॉन्फ़िगर करते हैं नेटवर्क में ही। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करने से पहले बात करें कि हमारे टू मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि फिजिकल कनेक्शन एंड लॉजिकल कनेक्शन। हमने बात किया कि फिजिकल कनेक्शन इट मीन्स आप वायर या फिर आपके केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। देन आपका जो लॉजिकल कनेक्शन है, इट मीन्स आपका जो फिजिकल मीडिया है, आपका डाटा ट्रांसपोर्ट होता है फिजिकल मीडिया के थ्रू।
देन सम बेसिक नेटवर्क रूल्स की बात करें तो द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क मस्ट यूज द सेम प्रोड्यूसर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा. वी कॉल दीज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. देन नेक्स्ट है डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड अनक्रप्टेड. इफ इट इज करप्टेड इट्स यूजलेस. देन थर्ड की बात करें तो कंप्यूटर इज ए नेटवर्क मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. एज ए एग्जाम्पल आईपी एंड मैक एड्रेस. सो गाइज इसमें बात करें हमारे आईपी एड्रेसेस की. सो हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस चाहिए होता है जिसे आप बोलते हैं आईपी एड्रेस. इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे वो नेटवर्क पे आइडेंटिफाई किया जा सके. आपके घर का वाईफाई राउटर हर डिवाइस को एक आईपी असाइन करता है जिससे वो इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो आपके नेटवर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए जो कि यूनिक होता है. आईपी एड्रेस इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल जिससे आपकी एक आइडेंटिटी डिफाइन होती है कि ये एक मशीन है, इसकी ये आइडेंटिटी है. जैसे कि एज ए एग्जाम्पल आप क्लासरूम का लें तो हर स्टूडेंट के अलग अलग रोल नंबर होते हैं. दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं होते हैं. सो उनकी एक वो जो यूनिक आईडी है रोल नंबर, उसी तरीके से हर सर्वर की एक यूनिक आईडी होती है आपका आईपी एड्रेस. देन बात करें डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल की. सो डाटा ट्रांसफर की हम बात करें तो डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं. कॉमन प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं टीसीपी आईपी और एचटीटीपी है जो इंश्योर करते हैं कि डाटा सेफ और एक्यूरेट तरीके से ट्रैवल करे. देन बात करें हम फायरवॉल एंड सिक्योरिटी की. सो गाइज नेटवर्क को सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फायरवॉल्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने का काम करते हैं ताकि कोई अनवांटेड डिवाइस आपके नेटवर्क को हैक ना करे. देन बात करें बैंडविड्थ मैनेजमेंट की. सो नेटवर्क में जितना डाटा एक टाइम पे फ्लो करता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं. बैंडविड्थ किसे कहते हैं कि एक बार में एक टाइम पे जितना डाटा फ्लो करता है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं. सो गाइज ज्यादा बैंडविड्थ इट मीन्स फास्टर कम्युनिकेशन. जैसे आप नेटफ्लिक्स पे वीडियो देख रहे हो और किसी और डिवाइस पे फाइल जो है वो डाउनलोड कर रहे हो तो बैंडविड्थ का मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है ताकि दोनों टास्क स्मूथली चल सकें. सो ये कुछ हमारे नेटवर्क के बेसिक रूल्स होते हैं जिन पर हमारा नेटवर्क काम करता है. देन इसके बाद हम बात करें टाइप्स की कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं. सो गाइज इसमें आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आपका PAN होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क. देन बात करें लोकल एरिया नेटवर्क इट मीन्स LAN लोकल एरिया नेटवर्क. देन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इट मीन्स WLAN. देन बात करें कैंपस एरिया नेटवर्क इट मीन्स CAN कैंपस एरिया नेटवर्क. देन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इट मीन्स MAN. देन वाइड एरिया नेटवर्क इट मीन्स WAN. तो ये ऑल ओवर आपके टाइप्स होते हैं नेटवर्क के. हम इनको यूजुअली बाय साइज बात करने वाले हैं डिटेल से एज ए एग्जाम्पल के थ्रू. सो गाइज जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ये क्या होता है, आपका स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है. यूजुअली एक या दो डिवाइसेस के बीच में आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है. सो एज ए एग्जाम्पल बात करें आपके फोन का ब्लूटूथ
कनेक्शन जो आपका फोन और वायरलेस हेडफोन्स को कनेक्ट करता है, ये एक पर्सनल नेटवर्क है जो लिमिटेड एरिया में काम करता है। यूजुअली 10 मीटर्स तक आपका ये काम करता है। आपका ब्लूटूथ एंड फोन के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो। देन बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की। सो गाइज, लोकल एरिया नेटवर्क के साइज की बात करें तो ये एक लिमिटेड एरिया में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल या कोई ऑफिसेज में आपका लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। जैसे कि आपके ऑफिस या स्कूल का कंप्यूटर लैब, जहां सब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यूजिंग ए लैन, इट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। सो सब कंप्यूटर्स एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन या फाइल सर्वर शेयर करते हैं। सो आपका जो एक लिमिटेड एरिया में जो वर्क होता है, जैसे हो गया आपका, मान लीजिए आपका ऑफिस है जिसमें आप जो आपका नीचे का बिल्डिंग है और आपका जो अपर बिल्डिंग है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट आप लोकल एरिया नेटवर्क में करवा सकते हैं। आपके स्कूल्स में, आपके बिल्डिंग्स में, वहां पर आपका लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। देन बात करें हम आपके वायरलेस एरिया नेटवर्क की। सो गाइज, ये क्या होता है, आपका जो वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है ये आपके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। देन बात करें आपके कैंपस एरिया नेटवर्क की। सो ये एक कैंपस या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जहां पर मल्टीपल बिल्डिंग्स को एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। कैन का मतलब क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क की एक कैंपस में, जैसे कि आप अपने जो एक कॉलोनी ले सकते हैं एज ए एग्जाम्पल, एक कॉलोनी, एक यूनिवर्सिटी जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, हॉस्टल है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इट मीन्स जो मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो आपका आता है कैंपस एरिया नेटवर्क के अंडर। देन बात करें मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की। सो ये कहाँ वर्क करता है, ये सिटी लेवल पे काम करता है मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करके। जैसे कि मान लीजिए एक सिटी वाइड वाईफाई सिस्टम जो पूरे शहर के लोगों को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो का वाईफाई सिस्टम, जहां यूजर्स मल्टीपल स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बस स्टैंड हुआ, सो वहां पर आपका ये नेटवर्क वर्क करता है। देन बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की। सो सबसे बड़ा नेटवर्क जो कंट्रीज या इवन जो कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है। एज ए एग्जाम्पल बात करें, आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होता है, सो इंटरनेट ही सबसे बड़ा वैन है। ये दुनिया भर के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे जब आप एक वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आपका रिक्वेस्ट मल्टीपल वैन नेटवर्क के थ्रू जाता है। सो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क हो गया कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। देन आपका जो वीपीएन होता है, ये भी एक होता है आपका नेटवर्क, जिसे आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते हैं। सो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपका एक वीपीएन करके होता है, जिसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो टेक्निकली एक वैन लेकिन सिक्योर टनल क्रिएट करता है फॉर प्राइवेट कम्युनिकेशन। सो जैसे कि आपका वैन काम करता है, वाइड एरिया नेटवर्क काम करता है, इसी तरीके से आपका वीपीएन काम करता है, बट ये प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए होता है, सिक्योर होता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम वीपीएन का यूज करते हैं। जैसे कि जब आप रिमोट वर्क करते हैं फ्रॉम होम एंड आपको अपने ऑफिस का इंटरनल नेटवर्क को सिक्योरली एक्सेस करना होता है,
तो आप VPN यूज करते हैं ताकि आपके डाटा को इनक्रिप्टेड किया जा सके और वो सेफ रहे। तो कुछ इस तरीके से आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं ये वर्क करते हैं। आप फास्टली एक बार देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है, एक या दो आपके सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होते हैं। देन लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक लिमिटेड एरिया में काम करता है, जैसे कि कोई स्कूल में, बिल्डिंग में, ऑफिसेज में। देन आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी इसी तरीके से काम करता है आपके लैन के थ्रू, बट ये वायरलेस होता है आपके केबल्स के थ्रू। आपके लोकल एरिया नेटवर्क में तो आप वायर या केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, बट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में आप विदाउट वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। देन कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करें तो आपका जो कैंपस एरिया नेटवर्क है ये एक कैंपस में, एक कॉलोनी या फिर मल्टीपल बिल्डिंग्स के बीच, मल्टीपल ऑफिसेज, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के बीच वर्क करता है, कम्युनिकेट करता है। देन आप मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ये सिटी लेवल पे काम करता है, जिसमें आपके मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करता है। देन बात करें आपके वाइड एरिया नेटवर्क की, सो ये आपका कंट्री लेवल पर काम करता है कि आप मल्टीपल कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेट कर पाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। देन हमने डिस्कस किया VPN के बारे में। सो गाइस, VPN भी कुछ आपके वाइड एरिया नेटवर्क की तरह ही काम करता है, बट उसमें क्या होता है वो सिक्योर होता है। देन आपका प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए VPN यूज किया जाता है। हम VPN को भी डिस्कस करेंगे कि VPN क्या होता है, कैसे इसको सेटअप किया जाता है, कैसे आप अपना पर्सनल, आप अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आने वाले सेशंस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। अभी हम बात करें नेटवर्क आर्किटेक्चर की। जब भी आप अपने फोन से इंटरनेट यूज करते हो या किसी ऑफिस के नेटवर्क से फाइल शेयर करते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब किस स्ट्रक्चर के थ्रू पॉसिबल होता है? इस स्ट्रक्चर को नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। आज हम समझेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और इसके दो इम्पोर्टेंट मॉडल्स जो कि आपका है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। हम आज इनको भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी देर न करते हुए हम आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर को भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर एक फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है कि डिवाइसेस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डाटा कैसे फ्लो होता है और कैसे रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। ये नेटवर्क के ऑपरेशन, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के बेसिस को डिफाइन करता है। सिंपली पुट, ये एक ब्लूप्रिंट है जो नेटवर्क के हर एक पार्ट के रोल को डिफाइन करता है आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसको समझने के लिए एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बताता है कि रूम्स, फ्लोर्स और डोर्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे। वैसे ही नेटवर्क आर्किटेक्चर बताता है कि डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। हम टाइप्स की बात करें नेटवर्क आर्किटेक्चर के, इसके 2 टाइप होते हैं गाइज। फर्स्ट होता है आपका पीयर टू पीयर एंड सेकंड होता है आपका क्लाइंट सर्वर। इन दोनों मॉडल्स से काफी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इन डिफरेंट नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। चलिए इनको डिटेल से समझते हैं बिना किसी देरी के। गाइज, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर डिवाइस एक पीयर होता है और सब डिवाइसेस एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है। हर डिवाइस अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, जैसे फाइल्स, प्रिंटर्स या इंटरनेट कनेक्शंस। कैसे वर्क करता है आपका पीयर टू पीयर?
सो गाइज इस मॉडल में हर कंप्यूटर एक क्लाइंट भी होता है और एक सर्वर भी होता है। इट मीन्स आपका जो पर्टिकुलर मशीन है वो आपका एज ए क्लाइंट भी वर्क करता है और एज ए सर्वर भी वर्क करता है। तो कोई भी डेडिकेटेड इसमें आपका क्लाइंट या सर्वर नहीं होता है। हर डिवाइस डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है बिना किसी इंटरमीडिएटर सर्वर के। सो डिवाइसेस का एक्सेस डायरेक्टली एक दूसरे से रिसोर्सेज पर होता है। एज ए एग्जाम्पल हम समझें, अगर आपने कभी फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन जैसे कि बिटटोरेंट यूज किया है तो आपने P2P है, इट मीन्स पीयर टू पीयर नेटवर्क का एक्सपीरियंस किया है। बिटटोरेंट में यूजर्स अपनी फाइल्स को डायरेक्टली दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्वर के। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने एनी डिवाइस कैन शेयर इट्स रिसोर्सेज एज इट प्लेजेस, ऑल कंप्यूटर्स कैन एक्ट एज आइदर ए क्लाइंट और एज सर्वर, इजी टू सेटअप एंड कॉमन इन होम्स एंड स्मॉल बिजनेस। सो क्योंकि जो आपका पीयर टू पीयर है ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है इसमें, सो कॉस्ट कम लगती है। देन नेटवर्क सिंपल होता है और आसानी से इसे सेटअप किया जा सकता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि बिना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा होते हैं। देन बात करें कि आपका जो नेटवर्क को सेंट्रली मैनेज नहीं किया जा सकता, जो लार्ज स्केल पे इनएफिशिएंट हो सकता है। सो पीयर टू पीयर स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बेस्ट होता है जहां 10 to 15 डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि आपका छोटा ऑफिस है या घर का नेटवर्क है जहां डिवाइसेस को फाइल्स शेयर करनी होती है, तो उस सिचुएशन में आप पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। देन अभी हम बात करें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर की। सो आपका क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है गाइज? क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है जहां डाटा और रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। सो आपका यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर होता है जहां डाटा और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और दूसरे डिवाइसेस क्लाइंट होते हैं जो सर्वर से डाटा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सो आपका जो क्लाइंट सर्वर है ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? यहाँ दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका क्लाइंट और एक होता है आपका सर्वर। सो क्लाइंट तो डिवाइस, क्लाइंट वो डिवाइस होता है जो डाटा या सर्विस रिक्वेस्ट करता है और सर्वर वो सिस्टम होता है जो डाटा को प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है वो अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो सर्वर है उसके पास जो डेडिकेटेड आउटपुट है वो उसको सेंड करता है, जो कि आपका क्लाइंट है वो रिसीव करता है। देन क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, जैसे आप अपने ब्राउजर से एक वेबसाइट ओपन करते हैं सेम इसी तरीके से, और सर्वर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और क्लाइंट को डाटा सेंड करता है। सो एज ए एग्जाम्पल हम बात करें, जब मान लीजिए आप जब गूगल पे कोई सर्च करते हैं तब आपका फोन या कंप्यूटर क्लाइंट होता है जो गूगल के सर्वर से डाटा रिक्वेस्ट करता है। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसका जो रिजल्ट देता है, तो इसका मतलब जो आपका फोन या कंप्यूटर है वो क्लाइंट है। जिस पर्टिकुलर सर्वर से आपको वो आपके रिक्वेस्ट का आउटपुट मिला वो आपका सर्वर ने आपको सेंड किया, जो कि क्लाइंट ने रिसीव किया है। देन बात करें कि आपका जो सर्वर के थ्रू बात करें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की क्लाइंट सर्वर में, तो सर्वर के थ्रू सब क्लाइंट्स को मैनेज किया जा सकता है जो ज्यादा कंट्रोल और मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। देन सिक्योरिटी की भी बात करें तो सर्वर पर जो आपका सेंट्रल कंट्रोल होने के कारण सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो पॉलिसीज इजीली इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, जो कि आप पीयर टू पीयर में नहीं कर सकते हैं। देन डाटा बैकअप और रिलायबिलिटी की बात करें तो सब डाटा एक जगह पर
होने की वजह से डाटा लॉस का रिस्क कम हो जाता है और बैकअप्स मेंटेन करना इजी हो जाता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि आपका कॉस्ट या फिर आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सो सर्वर को सेटअप और मेंटेन करना एक्सपेंसिव हो सकता है। आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर का, देन जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, अगर सर्वर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। सो उस सिचुएशन में भी आपका जो एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप अपने क्लाइंट सर्वर का। देन यहाँ पर आप देखिए, सर्वर प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अवर नेटवर्क रिसोर्सेज, जैसे कि आपका फाइल, आपके प्रिंटर्स, देन सेंट्रलाइज यूजर अकाउंट सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल्स टू सिंप्लीफाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशंस, मोर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड रिक्वायर्स एन IT एडमिनिस्ट्रेटर। सो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। सो बात करें कि आपका जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ये ज्यादा जो टार लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट, जो जैसे कि हम बात करें, जो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल ज्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में यूज होता है, जहां हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि बैंक का नेटवर्क, जहां सब डाटा एक सेंट्रल सर्वर पे स्टोर होता है और हर ब्रांच के कंप्यूटर्स वहां से डाटा एक्सेस करते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। देन आपका जो यहाँ पर हम आपके डिफरेंसेस की बात करें पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में, सो आपका जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपके पीयर टू पीयर में, और आपके क्लाइंट सर्वर में ये सेंट्रलाइज्ड होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो पीयर टू पीयर में सिक्योरिटी लो होती है, बट क्लाइंट सर्वर में आपकी सिक्योरिटी हाई रहती है। कॉस्ट की बात करें तो पीयर टू पीयर में आपका कॉस्ट लो होता है, बट क्लाइंट सर्वर में कॉस्ट हाई होता है। एंड सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपके पीयर टू पीयर की सिंपल सेटअप होता है, जो कि आपका क्लाइंट सर्वर में हाईली स्केलेबल होता है। एंड यूज केसेस की बात करें तो आपके पीयर टू पीयर में स्मॉल लेवल पर, जैसे कि आपके होम, ऑफिस, इन पर ये नेटवर्क यूज किया जाता है, बट जो क्लाइंट सर्वर है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जा सकता है। देन फेलियर इम्पैक्ट की बात करें तो आपका जो पीयर टू पीयर है ये मिनिमल होता है, देन क्लाइंट सर्वर हाई होता है। सो इन द एंड अब आपको पता चल गया होगा कि सो कुछ इस तरीके से काम करता है आपका नेटवर्क, एंड आपके कैसे ये पीयर टू पीयर एंड जो आर्किटेक्ट, सो इस तरीके से आपका वर्क करता है नेटवर्क। एंड आपका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है कि का आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सेटअप कर सकते हैं कि आपको पीयर टू पीयर सेटअप करना है या क्लाइंट सर्वर। सो अब आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और कैसे दो डिफरेंट मॉडल्स पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर अलग अलग यूज केसेस में फिट होते हैं। पीयर टू पीयर छोटी नेटवर्क सॉल्यूशन है, जबकि क्लाइंट सर्वर मॉडल लार्ज नेटवर्क्स के लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और हाई सिक्योरिटी ऑफर करता है। अगर आपको छोटे स्केल पे फाइल्स या रिसोर्सेज शेयर करनी है तो बिना किसी मेजर सेटअप के आप पीयर टू पीयर बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नेटवर्क मैनेज करना है तो आप क्लाइंट सर्वर मॉडल आपकी नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क की ये फाउंडेशन समझना हर IT प्रोफेशनल के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक आपको आज अच्छे से समझ आया होगा कि आपका नेटवर्क क्या होता है, क्या बेसिक रूल्स होते हैं नेटवर्क के, एंड क्या टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के। साइज के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया आपके ये ऑल ओवर टाइप, एंड आपने ये भी समझा कि हमारा नेटवर्क एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ये जो सीरीज है
ये हमारी कंप्लीट सीरीज होने वाली है नेटवर्क से रिलेटेड। सो जिसमें हम कंप्लीट नेटवर्किंग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं कि आपका नेटवर्किंग से, आप चाहे नेटवर्क इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए आप इंटरव्यूज के लिए कर रहे हैं, या फिर आप एज ए लिनक्स एडमिन को भी नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, या फिर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं तो भी आपको नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो नेटवर्क आपके आईटी प्रोफेशनल के लिए, आपका चाहे कोई भी आपका जो प्रोफाइल है वो किसी भी प्रोफाइल हो, बट अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, तो आपको नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हेल्पफुल होने वाली है, जिसको मैं बेसिक से करवा रही हूँ, स्टार्टिंग से एंड हम एंड तक डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डेडिकेटेड सीरीज होगी, तो आप एंड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही। साथ ही गाइज, आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही मैं ये सीरीज कंप्लीट करवा दूंगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर हिट प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।